बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर और वेलकम करते हैं आपको आपके अपने प्रोग्राम गपशप में। और मैं हूं आपकी गेस्ट होस्ट सीमी इलाही। और मैं हूं आपकी होस्ट रोशिया हुसैन। और मैं हूं आपकी अपनी मेजबान दानम गौहर। मैं हूं यूनुस खान। दिस इज इट। नाजरीन को अभी मेरी न्यूज चल रही थी, मैं तो ब्रेकिंग न्यूज वाला बनवाता हूं। वापस आऊंगा। क्यों? और मैं हूं यूनुस खान। नाजरीन को खास खबर से आगाह करते जाएं कि कराची में समुद्री हवा के झोंके महसूस किए जा रहे हैं। ठीक है, ये कौन सी नई बात है? ये तो होता रहता नहीं, है। अभी बारिश होने के चांसेस हैं। अच्छा। ये महकमा मौसमियात, मैं मौसमियात वो कराची के एरिया की बात नहीं कर रहा, ठीक है, जो मौसम बताते हैं, जो वेदर रिपोर्ट्स देते हैं, वो कह रहे हैं कि बारिश होने वाली है जानी, तो संभाल के। लेकिन मैं आपको बताऊं, बारिश कराची में बारिश हो जाए बड़ी वो पानी आता है, पानी तो आता है, बारिश आता है, पानी आता है, सड़कें भी ब्लॉक होती हैं। बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। आप ब्लॉक करती हैं सर्दियों को? जाहिर सी बात है, ट्रैफिक जैम होगा तो सड़कें ब्लॉक होंगी। वेरी स्मार्ट ऑब्जर्वेशन। बट मैं कहता हूं, देखिए बारिश बहुत जरूरी है कराची में। आई टेल यू व्हाई शुड आई टेल यू? उर्शिया प्लीज बताएं क्यों जरूरी है? पूरी दुनिया में कराची जो है 4th नंबर पर आया है। क्यों आया है? तालियां होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तालियां नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा पोल्यूशन है कराची में। एग्जैक्टली, वर्ल्ड इंडेक्स में 4th नंबर पे है। अब लाहौर जो है, लाहौर अभी बात है। जी लाहौर अभी भी 1 नंबर पर नहीं, है। लाहौर तो आ गया, डाउन हो गया, बट कराची में पोल्यूशन बढ़ गई है। अल्लाह बेहतर करे। लेकिन देखें, ये बैड न्यूज थी, गुड न्यूज भी है। जी जो आज हमारी गेस्ट होस्ट है वो बड़ी गुड न्यूज लेकर आएंगे। अच्छा, रिगार्डिंग पाकिस्तान। जी सिमी इलाही बताइए। चूंकि पता है कि पीएसएल खत्म हो चुका है, लेकिन रमीज राजा साहब ने कहा है कि पीएसएल में 71% प्रॉफिट जो है इनकी टीम्स ने इंक्रीज किया है। और जो इनकी टीम्स हैं फ्रेंचाइज की, उन्होंने 90 करोड़ कमाए हैं उस पे। 1 अरब छाप रहे हैं। 71%। आप समझें, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था उससे 71% ज्यादा किया है। मतलब पीएसएल ने पैसा लाया। जो लोग कहते हैं ना कि हमारी लीग छोटी है सिर्फ पैसे की वजह से, आई टेल यू कि हमारी जो लीग है दुनिया की सबसे अच्छी है व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग क्वालिटी से अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे है। बट हैविंग सेड दैट, आपको पता है शाहिन शाह अफरीदी दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलर हैं। ठीक, ऑलमोस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी रैंकिंग में नहीं आए टॉप पे, लेकिन वो भी आ जाएंगे। क्यों? अच्छे बॉलर हैं, वो बैटिंग भी अच्छे करते हैं। ये पीएसएल में कुछ और हो रहा है। लास्ट ओवर में वो 27 रन मार रहे हैं, 26 रन मार रहे हैं। और बॉलिंग क्वालिटी हमारे माशाल्लाह टैलेंट इतना टैलेंट है। बट अफसोस ये होता है कि जब क्रिकेट यहाँ प्रमोट हो रही होती है, कोई ना कोई पसौड़ी पै जाती है। और ये जो गाना आया वो वाला पसौड़ी वाला मैं नहीं कह रहा, ये मैं कह रहा हूँ पंजाबी वाला पसौड़ी पै गई। समझ रहे आप? वो क्या हुआ? प्लीज अनम आगाह कीजिए, क्या पसौड़ी पाई है पड़ोसी मुल्क ने? तो यूनुस, मैं आपको बताती चलूं और इनफैक्ट आप सबको भी आगाह करती चलूं कि जो एस्टन आगर हैं उनको एक डेथ का थ्रेट रिसीव हुआ है। और मैं आपको बताती हूँ कि उनके बारे में जो पोस्ट आई है, कहा यह जा रहा है कि डॉन टुडे ने कहा है कि ऑस्ट्रेलियन स्पिनर एस्टन एगर, हु इज करेंटली विद हिज नेशनल टीम इन पाकिस्तान फॉर अ हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज, was the subject of a death threat on social media, according to a report by the Sydney Morning Herald. The threat was reportedly received by Agar's partner Medley। मतलब कि जो उनकी पार्टनर थी, उनको ये डेथ थ्रेट आया उनके पार्टनर के लिए कि उन्हें रोका गया था कि आपने पाकिस्तान नहीं आना, और पाकिस्तान अगर आप आएंगे तो आपकी जान को खतरा है। बट उसके बावजूद भी वो आ चुके हैं। लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लेकिन हिम्मत और बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए जो उन्होंने इस चैलेंज का सामना किया, इसके लिए आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय हिम एंड हिज पार्टनर। एंड वंडरफुल ही इज इन पाकिस्तान। तो तालियां होनी चाहिए, गट्स चाहिए कि थ्रेट हो उसके बाद भी आप आए। देखें, ये जो पसौड़ी पई थी, ये न्यूजीलैंड के टाइम पे भी पई थी, ते इंग्लैंड के टाइम पे भी पई थी। पता चल गया, हाँ, पप्पा को पता चल गया कि कौन है ये। एग्जैक्ट लोकेशन मालूम हो गई है। बिल्कुल, प्लीज शेयर द लोकेशन। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कुछ होने जा रहा होता है तो हमारे पड़ोसी मुल्क में से चिंगारियां उठने लगती है, आग उठने लगती है, पता नहीं क्या इनको प्रॉब्लम है हमसे, और ये हमेशा कुछ ना कुछ जो है वो रोला पाते हैं। जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब मैं आपको पाया आपने। अब मैं आपको मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आग लगती है तो जल के भस्म क्यों नहीं होते? इंशाल्लाह वन डे विल कम, ऐसा होगा। प्लीज बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। ये तस्वीर देखें कि ये कैसे दिखते हैं। बेसिकली इन्होंने क्या किया, इंस्टा में फेक आईडी बनाकर ऑस्ट्रेलियन टीम को जो है इन्होंने ब्लैकमेल किया है, इनको डराने की कोशिश की है, धमकाने की कोशिश की है कि आप पाकिस्तान क्यों आए हैं, पाकिस्तान अगर आप आ गए हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। जिस
जिसके बाद हमारी पाकिस्तान की जो टीम है, सिक्योरिटी टीम है, उन्होंने बाकायदा से पूरा इनके ऊपर तहकीक की और तहकीक करके मालूम हुआ कि ये जो जनाब है वो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं और मिरादुल तिवारी इनका नाम है। गुजरात से हैं ये, Yes. ठीक है, और सिंपल सी बात है, इनको शर्म नहीं आनी है। गौर से देखें इस तस्वीर को, इस शख्स से दूर रहना है। जहां आपको दिखे ये इंडिया में, आपने लान तान करनी है इसको, ठीक है। देखिए अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलिया सेफ है, Yes. बट पाकिस्तानी मुसीबत में कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कहां पे हैं? प्लीज अनम बताएं, उनको कैसे बचाया जाए? कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यूनस अभी भी यूक्रेन में हैं और उनको निकाला जाएगा, उनकी हेल्प की जाएगी। बाकायदा इस पर कुछ पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया पे, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी हेल्ड अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन विद हिज पॉलिश काउंटरपार्ट ज़बिग्नेव रॉ ऑन मंडे एंड डिस्कस्ड बिलैटरल टाइज एज वेल एज द एवैक्यूएशन ऑफ स्ट्रैंडेड पाकिस्तान्स फ्रॉम वॉर हिट यूक्रेन। पोस्ट तो काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं आपको जो इस पोस्ट का असल मतलब, ये इसके पीछे जो मैसेज उन्होंने दिया है, मैं आपको वो इन शॉर्ट बता देती हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट किया आप लोगों का। कि जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हैं, उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने एक टेलीफोनिक गुफ्तगू की है और उन्होंने ये जताया, ये इम्प्रेशन दिया या ये एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की है कि तबादला ख्याल के बेसिकली एक्सचेंज ऑफ थाट्स, और ये कहा है कि यूक्रेन में जितने भी पाकिस्तानी फंसे हुए हैं उन सबको मैं निकालूंगा और मैं इस चीज़ में आगे आगे रहूँगा। जितने भी यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी XYZ रीज़न की वजह से वहाँ पे फंसे हैं या उनके कुछ रिलेटिव्स हैं या पढ़ाई करने गए, इट कुड बी एनी रीज़न, तो आई विल बी देयर फॉर देम और मैं उनको सही सलामत उनको वापस पाकिस्तान लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। दिस इज़ अ वेरी गुड कॉज। आई एम बेसिकली सो हैप्पी कि यहाँ पे लोग जो हैं अपने मुल्क के लिए कहते हैं ना कि जान अपनी रिस्क में डाल के अपने मुल्क के लोगों के लिए खड़े रहना वाला जो ये है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखें पोलैंड के जो लोग हैं वैसे खूबसूरत हैं, क्योंकि गोरा स्किन जो है ना, वाइट स्किन जो है वो वैसी खूबसूरत है, तो दिल के भी अच्छे। पोलैंड ने अश्योर किया कि हम मदद करेंगे आपकी जानी, हम आपके बच्चों को निकालेंगे, ठीक है। लेकिन ये अच्छी बात है, मैं आपको बताऊं कि जनरल असेंबली में अभी यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान ने एक स्ट्रिक्ट बोला है कि हम किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, ना हम रशिया की साइड लेंगे, ये हमारी वॉर नहीं है। हम अभी भी कहते हैं कि भाई पीस से टेबल टॉक से करो, एंड दैट्स अ वेरी गुड स्टेप बाय पाकिस्तान। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। वही बात कही पाकिस्तान ने जो मैंने कही थी। बिल्कुल बिल्कुल आपने की थी, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मैं आपको बताऊं 81% जितने भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं पूरी दुनिया में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, इसका जो विनर है वो अमेरिका है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सिमी इलाही, आपका जो नाम है बहुत प्यारा नाम है सिमी इलाही, इज इट अ शॉर्ट नेम फॉर समथिंग और इट्स ऑलरेडी सिमी? नो, इट्स ओरिजिनल नेम सिमी इलाही। अरे वाह वाह वाह, वेरी वेरी लिबरल पेरेंट्स। बस आई वांट टू आस्क, ये जो भी हो रहा है, अभी जो हो रहा है इस पूरी दुनिया में, यूक्रेन में और रशिया में, आपका क्या थॉट है? आप बात कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया की, तो वॉर किसी भी सूरत में अच्छी नहीं समझी जाती। मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो फ़लस्तीन और सीरिया के मुसलमानों के साथ हो रहा है, तब ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ चले जाते हैं? तब क्या हमारे हुकूक नहीं हैं? क्या हम इंसान नहीं हैं, या सिर्फ हम मुसलमान ही कंसीडर किए जाते हैं? वाह वाह, तालियां होनी चाहिए। व्हाट अ थॉट, वी नीड पीपल लाइक यू। मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को, उसी दिन इजराइल ने बॉम्बिंग किया सीरिया को। किसी को पता चला? नहीं पता चला, क्योंकि ये जो कैमरे हैं ना, ये डॉलर से चलते हैं, डॉलर से, तो जो ज्यादा डॉलर देगा ना कैमरा, उसके हक में चलेंगे, ठीक है। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब इज अ वेरी ब्रेव मैन। इतना वेस्टर्न प्रेशर था, उसके बाद भी वो रशिया आए विजिट पे। आई टेल यू कि दोस्त, अभी एक गुड न्यूज भी दे रहा हूं कि बहुत जल्द इंशाल्लाह जो पुतिन है, ये ही विल कम टू विजिट पाकिस्तान और एक ऑयल पाइपलाइन लगेगी, ठीक है। और फिर हमारा जो पेट्रोल है ना सस्ता होगा, और फिर हम लोग पता है ऐसे करेंगे, पेट्रोल उड़ाएंगे। फिर जो लोग गिला करते हैं ना, जानी पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, तो यूं बारिशें होंगी, पेट्रोल से नहाएंगे। और कोशिश ये कीजिएगा पेट्रोल से नहाने के बाद ना सिगरेट ना पीना। पता क्या होगा फिर? पता क्या ब्लास्ट होगा। और इसके बाद मैं एक और आपको अवेयरनेस दे दूं, भी याद आया, कैंडल होती है ना, उसको पानी से नहीं बुझाना, बम फटेगा। और ये तस्वीर आप देखें, कौन कहता है पाकिस्तान हल्का है? मेड इन पाकिस्तान। वहां पे जो कर्टन्स जा रहे हैं, एक जॉन लुइस, एक ब्रांड है ब्रिटिश का, जिसकी एनुअल इनकम मोर देन $3 बिलियन है, ठीक है। उसने अपने एक डिपार्टमेंट स्टोर है, उसमें मेड इन पाकिस्तान के कर्टन्स लगे हुए हैं। दिल लब्बे शीरी सा हो रही है। अब ब्रेक का टाइम हो गया, दिल भी कर रहा है खाने का, तो हम वो ब्रेक में खाएंगे। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ऐड स्किप करें, टीवी पे देख रहे हैं तो थोड़ी देर इंतजार करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पेट्रोल के हवाले से भी और दीगर दूसरी खबरों के हवाले से भी, लेकिन अब मैं आपको जो खबर देने वाली हूँ, शायद इस खबर के बाद आपके दिल सच में जो है वो गार्डन गार्डन हो जाएगा आपके दिल के अंदर, क्योंकि हुआ ये है जनाब के पेट्रोल पर जो है वो कीमत, पेट्रोल की जो रेट है वो कम हो गई है। तालियां! कितने हुई है पहले ये सुनने के बाद तालियां, क्योंकि जो अब मैं बताने वाली हूँ कि कितने कम हुए इसके बाद बहुत ज्यादा तालियां बनती हैं। जी जी जी। वजीर आजम इमरान खान साहब ने रिसेंट अपने खिताब में जो है वो पेट्रोल की तमाम जितनी भी कीमतें हैं जो अब तक आई हैं उसमें 10 रुपए कमी कर दी है। अब तालियां। वाओ। और ये आप देखिए जो पेट्रोल की नई, अच्छा पहले यूनुस का से थोड़ा प्लीज। देखते हैं। So sorry, I'm getting जी। emotional. This is the happiest news for 70 वाले बाइकर्स एंड उनकी जिंदगी अयाशी में, ठीक है। अब पेट्रोल सस्ता हो गया, अब हम बाइक पे बैठेंगे, वन व्हीलर मारेंगे, कटेंगे मारेंगे, लोगों को रोडों पे गिराएंगे, लेकिन ख्याल से प्लीज हेलमेट पहने और बाइक चलाएं, ठीक है। इसका ऐसा ही। मतलब ये है कि हम लोग अपनी साइकिल को दोबारा से बंद कर दें, आप क्योंकि जला हम लोग दें। कल निकाल रहे थे ना। आप जलाएं, नहीं जला क्यों दे भाई, जला- कभी भी काम आ अभी सकती है। सस्ता होगा, पाइपलाइन लगने वाली है। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो अब मैं कीमतें दिखा रही हूँ ये एक बार आप देख लें, ये नई कीमतें हैं। अगर आपको इससे ज्यादा कीमत पर पेट्रोल मिले तो बिल्कुल मत खरीदिएगा, प्लीज मत खरीदिएगा। सो ये आप देखें, इसमें जो है वो तमाम तर कीमतें बताई गई हैं। मैं एक बार आपको बता भी देती हूँ कि पेट्रोल की अभी जो कीमत चल रही है वो क्या है। अभी जो पेट्रोल की कीमत है वो है जी 149 रुपए जो है वो आपको पेट्रोल मिलेगा। इस कीमत में ओवरऑल आप कर सकते हैं 150 में आपको जो है वो पेट्रोल मिल जाएगा। इसकी कीमत बहुत ज्यादा खुशी। इसकी कीमत याद रखें कि 170 तक जाने वाली थी, लेकिन अब दोबारा से वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो खिताब किया उसके बाद जो है वो कीमतें जो नहीं आई वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इससे ज्यादा में पेट्रोल मिले नहीं खरीदिएगा। अच्छा, ये तो हो गई आपको एक गुड न्यूज, ठीक है। अभी मेरे पास आज बहुत सारी गुड न्यूज है जो मैं आपको आराम आराम से बताने वाली हूँ। एक और, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो खिताब किया है, बहुत सारे लोग इस पर जो है वो टीवी चैनल पर बैठकर आराम से ट्रोलिंग तो इन्होंने शुरू कर ली है, लेकिन क्या है, बिल्कुल, लेकिन क्या है कि जो इन्होंने काम किए हैं, जो इन्होंने ओवरऑल जो डेटा था वो दिखाया, महंगाई के हवाले से दिखाया, दीगर चीजों के हवाले से दिखाया, तो मैं आपको जो है फर्दर बताती भी रहती हूँ। अच्छा, एक और गुड न्यूज है मेरे पास, वो ये है कि तमाम जितने भी बीए पास ग्रेजुएट है उनके लिए जो है वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो है वो 30,000 रुपए की इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो लेकर आए हैं एहसास प्रोग्राम के जरिए। तालियां होनी चाहिए। ये इस बात से कंपनीज वाले भी सीखें, जो इंटर्नी रख तो लेते हैं बट उनको 3,000 रुपए भी नहीं देते। एग्जैक्टली। सीखो, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अपने गिरबान में झांको, ये आपकी आंखों में देख रहा हूं मैं, आपकी सोल को देख रहा हूं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। बात यह है कि आपको पता होगा एहसास प्रोग्राम के जरिए तमाम तर लोगों को जो है वो 12,000 रुपए मिल रहे थे, ऐसा ही है। अब वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो है वो जो 12,000 की जो कीमत थी उसको बढ़ाकर 14,000 रुपए कर ली है। सो वजीर आजम इमरान खान साहब ने ये भी ऐलान किया है कि तमाम तर जितने लोग हैं उनको 14,000 मिलेंगे। एक बार और तालियां। इतना ही नहीं, मेरे पास एक और खबर भी है। क्या? वो ये है कि बिजली पर जो आपकी बिजली के बिल आते हैं उसमें भी जो है वो आपको 5 रुपए की छूट मिल गई है। अब ये देखें कि क्या क्या हो रहा है, वजीर आजम इमरान खान साहब ने किया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है मौला, ये बस हमें सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। हमें इतनी आदत नहीं है पाकिस्तानियों को खुशियों की, being very honest। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब जो मैं आपको चीज बताने वाली हूँ उसके लिए एक और भी है। और ये मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा कफन का इंतजाम कर अल्लाह ना करे। नहीं, लेकिन ये जो मेरी अब की जो तहकीक है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये उन लोगों के लिए जो लोग ओपोजिशन में बैठे हुए हैं और ये बहुत ज्यादा ओपोजिशन में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ट्रोल करते हैं वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत को। उसके लिए एक और चीज जो मैं लेकर आई, ये आप तस्वीर देखें जी। ये वो तस्वीर है जो जरदारी साहब की हुकूमत की है, जब जरदारी साहब ने हुकूमत की है। तो इसमें जो महंगाई की शरह है उसको देखें, सबसे पहले देख लिया आपने, अब हटाएं, अब आ जाए जी मुस्लिम लीग नून के दौर पर। ये वो जो है वो महंगाई की शरह है जो कि मुस्लिम लीग नून के दौर पर है, ये आपने देख ली। अब ये हटाएं, अब आ जाए जी खान साहब की हुकूमत का दौर है। ये एक पूरा आपको लंबा सा चार्ट है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्लीज अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो इसको रोक कर देखें और अच्छे से अपनी नजरों में गाड़ें। एक सेकंड पॉज हो जाए सब। हाँ, तो ये आप रिपोर्ट देखें, जूम करके देखें अच्छे से। ये आज आ गया जी वजीर आजम इमरान खान का दौर जो अभी चल भी रहा है। इसमें आपको ओवरऑल महंगाई की जो एक शरह है वो आपको दिख गई होगी। हो गई बात। अब आपको एक होता है ना, ओपोजिशन वालों को ठंड पै गई जी आप लोगों को,
हो गया, जवाब मिल गया। लेकिन इस पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, अब क्या है? बिलावल साहब ने क्या बात कही है? अंकल बिलावल साहब ने ये बात की है कि ये जो अचानक से पेट्रोल की जो नई कीमत आई है, बिलावल साहब ने कहा ये मेरे मार्च करने की वजह से आई है। ओह व्हाट, क्या ही बात है। ये जो मार्च कर रहे थे, हाँ। इनके जो ट्रक में ऑयल बैरल्स थे, ये बांटते फिर रहे थे, इस वजह से मे बी ये शायद आया नहीं। हमें तो वही वीडियो दिखी, वो जो नीचे हुई है श्री रहमान साहिबा। अगर दूसरी वीडियो ऑयल बांटते हुए तो क्या बात है ना? वोट बन जाता इनका। लेकिन हाँ, यूनस ये तो शुरू से रहा है, कोई भी अच्छा काम होता है तो क्रेडिट तो हम लोग खुद ही लेते हैं। एग्जैक्टली यही होता है कि कुछ भी हो हमने किया था, हाँ। हमने किया सब कुछ अच्छा। एटम बम हमने बनाया, हम केव में बैठे थे साइंटिस्ट के साथ, हमने किया था, हमने बटन दबाया, ये तो। और कुछ बुरा हुआ फेडरल ने किया भैया। एग्जैक्टली तो तूफान आए फेडरल की तरफ से आया। बिल्कुल सना बहुत अच्छी न्यूज है, और मैं आपको बता दूं, आवाम को ही बता दूं कि देखिए ओपेक जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात जो कि ओपेक का हिस्सा है, उन्होंने अपनी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई हैं एज कंपेयर टू पाकिस्तान जो कि हिस्सा भी नहीं है, जो प्रोड्यूस भी नहीं कर रहा, और हम लोगों ने कम किए हैं। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये दुनिया का चले ज्यादा हो जाएगा, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज है फॉर द आवाम। एग्जैक्टली नो डाउट। मोर देन $235 बिलियन का ये पैकेज है, और ये 4 महीने में हमें कॉस्ट पड़ेगी। ये पाकिस्तानी हुकूमत जो है ये सब्सिडाइज कर रही है। पूरी दुनिया में लोग कह रहे हैं आवाम को लूटो, खाओ खाओ इन्फ्लेशन पे, बट दिस इज वन ऑफ द गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड जो एक्चुअली सब्सिडाइज कर रही है ऑन डिफरेंट थिंग्स। सना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फीलिंग लिटरली सो डाइसी कि इतनी सारी गुड न्यूज़ हैं। मैं पहले किस न्यूज़ पर बात करूं और बाद में किस न्यूज़, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर अब किसी ने इमरान खान साहब की पढ़े जाने सुने समझे बिना बुराई की तो मैं चुन चुन के पकड़ के मारूंगी उन लोगों को, और आपका नाम भी टीवी पे नशर करूंगी कि आप लोगों को कुछ अता पता नहीं और ऐसे आप लोग बोलते रहते हैं। लेकिन कल आप पलटी कर रही थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं होता। अब बोले, लेकिन कल आप पलटी कर रही थी। कब किया मैंने? कल अनम ने मेरा क्या कहा पहला था? और आखिरी बार इमरान खान साहब है। कल कोई रशियन प्रेसिडेंट से भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। अच्छा ओके, मैं ऐसे तो मैं कैटरीना कैफ से हूं, कुछ हो रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा। लेट मी टेल यू, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल को रखना चाहिए, दोनों तरफ से जो है आपको ऑप्शंस, यू नेवर नो कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए, वहां से भी जानकारी आती रहनी चाहिए ना। ये बहुत अच्छी बात तो है। कॉम्पिटिटर्स नहीं है, दोनों फ्रेंड्स है। अगर आपने पिक्चर देखी उन लोग की जब अभी वो गए थे, हालांकि पुतिन साहब को पता था कि अब ये जो है जंग होने वाली है और किस वक्त उनको कौन सा धमाका करना है, बट स्टिल उन्होंने नहीं रोका इमरान खान साहब को, उन्होंने अपने पास बुला लिया और उन्होंने तस्बीहां पढ़ के पता नहीं क्या दम फूका है कि वो दोनों इतने आपस में अच्छे लग रहे हैं। और उनका जो यूनाइटेड वाला स्टेटमेंट है उससे मैं ही नहीं हमारे पूरे मुल्क को बहुत फायदा होने वाला है। मैं तो खुश हूँ, आई एम श्योर बाकी जो उनके चाहने वाले हैं, उनके जानने वाले हैं, वो सब भी बहुत खुश होंगे। कमिंग बैक टू ऑल ऑफ योर द बंच ऑफ ग्रेट गुड न्यूज़, तो पहली बात मैं ये करना चाहूँगी कि कोविड से लड़ने के लिए पाकिस्तान जो है वो 190 कंट्रीज में से तीसरे नंबर पर स्टैंड करता है, तो तालियां। एग्जैक्टली। अच्छा अनम, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एहसास प्रोग्राम को वर्ल्ड बैंक ने दुनिया के 4 बेहतरीन प्रोग्रामों में से एक करार दे दिया है। वाह, तालियां वापस। ओह माय गॉड, आज तो हैप्पी बर्थडे हो रहा है। मैं अपने हाथ स्टैंड बाय पे रखती हूँ, कभी भी मुझे तालियां बजाने की नौबत पेश आ सकती है। चले मैं फिर आपको मौका देती हूँ कि ऑनेस्ट लीडर की अगर बात हो रही है तो मेरे पास भी एक बहुत खूबसूरत सा पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। इमरान खान साहब ने ऐलान किया है जो सेहत कार्ड है, जो कि बहुत ज्यादा जो आजकल चर्चों पर है, मार्च के लास्ट तक जो है वो हर घर में पाया जाएगा। वाह चाहिए, नॉट फॉर सिंधी, आई डोंट थिंक सो सिंध हुकूमत देगी, सिवाय सिंध के। बट मैं एक गुड न्यूज़ दे रहा हूँ, आप तो दे चुकी, उसी को मैं बता रहा हूँ किसके लिए है। जो बिजली कम हुई है, 5 रुपीस कम हुई है पर यूनिट, उससे 20 से 50% जो है वो कम होगा। ये तो आवाम के लिए भी खुशखबरी है, लेकिन किसके लिए? गैस जो कुंडे लगाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो ये काम छोड़ दो भाई, वैसी बिजली कम है, ठीक है, कुंडे मत लगाओ। इट्स अ बिग न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, नो डाउट, इट इज इंडीड, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अभी ऐसी बहुत सारी गुड न्यूज़ है, ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जो हम आपको जो है वो आज अपने प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना है जी? इसके लिए आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल दुनिया में बड़ी गहमा गहमी फैली हुई है रशिया और यूक्रेन के करंट क्राइसिस को लेके।
तो यही जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसी पे थोड़ा सा आपको जो अभी फिलहाल मजीद लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके साथ मैं आपको आगाह करती चलूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रशिया चढ़ दौड़ रहा है यूक्रेन पे और थर्ड वर्ल्ड वॉर की आवाज़ें गूंज रही हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, हम नहीं चाहते कि तीसरी वर्ल्ड वॉर इब्तदा हो, क्योंकि अगर उसकी जो इंतहा होगी वो बहुत ही बुरी होगी और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो हम क्या कोई भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। सो वी जस्ट होप कि थर्ड आलमी वर्ल्ड वॉर ना हो। आजकल आप सब जानते हैं कि हम एटॉमिक एज में रह रहे हैं जी जी, और दुनिया में जितनी भी 3 बड़ी सुपर पावर्स हैं, रशिया इज वन ऑफ देम। यस, क्योंकि 2 हाथियों की लड़ाई में हमेशा जो है बलि घास को देनी पड़ती है और हम इसमें घास फूस है। ओह माय गॉड, नाइस, आई लाइक इट। अच्छा, दुनिया का जो सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है दूसरे नंबर पे वो रशिया है। सऊदीया के बाद सबसे ज्यादा ऑयल जो है रशिया से निकलता है। ओके, अभी फिलहाल रशिया पूरी दुनिया का ऑयल निकाल रहा है। हाँ, अच्छा यहाँ पे एक अजीब सी बात है यूनिस, और हैरान कुन बात ये कि रशिया खुदा न खास्ता, वैसे तो ऐसा होने नहीं वाला, लेकिन अगर शिकस्त खा जाता है तो उसके बाद नंबर आएगा गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर। क्योंकि अगर सारे ममालिक मिलके रशिया को हरा सकते हैं तो फिर चाइना की डोमिनेंसी भी कहीं ना कहीं कमजोर होने लगेगी, टूटने लगेगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप? जी जी जी। जो चाइना रूल करे इस वक्त सारी दुनिया पे, अगर उसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट उसे किसी का मिल रहा है तो वो है रशिया। ओके, तो यूरोप में जितनी भी गैस आ रही है वो रशिया से आ रही है। जी जी, मेजॉरिटी। हाँ, मेजॉरिटी, मतलब सिर्फ इस पे डिपेंडेंट नहीं है, और भी जगहों से आ रही है। खुद भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट आई जस्ट वांट टू से कि जर्मनी, हिटलर वाला जो मुल्क है जर्मनी, उसमें 50% जो गैस आ रही है वो रशिया के थ्रू आ रही है। बिल्कुल। तो अगर रशिया पे सैंक्शन लगा रहे हैं, रशिया बोलता है जानी मैं गैस नहीं दे रहा, एग्जैक्टली यूं कांप रहे होंगे, वी आर गेटिंग कोल्ड, वी डोंट हैव एनी गैस टू पुट ऑन हीटर। डेफिनेटली, क्योंकि जब आपके हाथ में इतनी बड़ी एक ताकत होती है तो आपके पास एक लेवरेज होता है। Exactly. होता कि अगर वो गलती से भी आपकी गैस बंद कर दे तो वो तो सारे ठठर के ही मर जाएंगे। हाँ, लेकिन यूनस और सना, आप लोग मुझे बताएं कि रशिया जो है वो अपने में एक सुपर पावर है। Yep. तो उससे जो सैंक्शंस रशिया पे लग रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल भी नहीं पड़ता। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी अनम, वो ये है कि आप अगर रशिया की थोड़ी सी भी तारीख देखें ना, तो रशिया वो मुल्क है जो कि कभी डरता नहीं है जंग का आगाज़ करने से। अच्छा, एग्जैक्टली, आपको पता है अगर व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो आज तक जो है जितनी उन्होंने जंग लड़ी है तो वो 4 जंग उन्होंने लड़ी हैं। ये जो अभी यूक्रेन के साथ है वो इनकी 5वीं जंग है, ठीक है। अब इनका क्या है, उनका खुद की भी एक अलग ही पर्सनैलिटी है। अगर व्लादिमीर पुतिन की बात करें, कभी भी उनकी आप चीज़ देखें, एक वो ये है कि उनकी कभी भी ना डरते नहीं है ना। उन्होंने कभी यूएस की तरह ये कहा कि हम जी इंसानी हुकूक, यहाँ पर लोगों को इंसानी हुकूक नहीं मिल रहे इसलिए हम आए हैं कब्जा, या यहाँ पे जो है वो जमहूरियत नहीं है इसलिए, या कोई बंदा ठीक नहीं है, ऐसा कोई भी एक आर्ग्यू होता है या इशू होता है वो नहीं रखते। वो कहते हैं कि यहाँ के लोगों की मेरे साथ नहीं बन रही, ये मेरे नजरिए से मुत्तफिक नहीं है, मैं जंग करूंगा। ये इसलिए I'll elaborate thought. I'm not taking his side. I'm condemning the attack what he's doing on Ukraine right now. we all. I want to say कि देखिए जो पुतिन है ना, ये पहली बात ये पागल है। हाँ, अब एक चीज समझें, पोलैंड, बेलारूस और बगलूस, चकलूस, इतने सारे जो कंट्रीज लगे हुए हैं रशिया की बॉर्डर पे, यूक्रेन में भी अगर नेटो आ गई तो यहाँ पे उन्होंने बम रख लिए, अपने नेटो फोर्सेज ने अपने बम रख लिए। तो अल्लाह ना करे कभी रशिया और यूएस की जंग होती है, रशिया का मिसाइल जब एक पहुंच रहा होगा अमेरिका पे, यहाँ पे तो 10-15 मार देंगे। उसका बेसिकली ये ओपिनियन है या उसका माइंडसेट ये है कि अगर रूस ही नहीं बच पाया तो मैं क्या करूंगा, आगे मुझे फ्यूचर रशिया का सही नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर यहां भी आ गई, और 2 लाख किलोमीटर की बॉर्डर है यूक्रेन की और रशिया की, अगर वहां पे आके बैठ गए ना नेटो फोर्सेस, तो रशिया का सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल माइंडसेट है, सिंपल सी बात कह रहे हैं कि भाई ये पीछे करो, अपनी जो फोर्सेस है उनको पीछे करो, हमारे मुल्क के करीब ना लाओ। सही है। और ये यूक्रेन पे अगर हमला किया है ना इन्होंने, तो यूक्रेन से कुछ नहीं मांगा इन्होंने, जो कंडीशन रखी थी वो यूएस से और नेटो फोर्सेस से रखी थी। तो अगर अटैक हुआ है तो कहीं ना कहीं यूएस और नेटो फोर्सेस भी इन्वॉल्व हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूँ, अगर आप लोग उसका जवाब दे दो। वो ये है कि हमने ज्यादातर देखा है पड़ोसी आपस में लड़ते रहते हैं, बहुत ज्यादा हमने देखा है कि हमेशा ना 2 ममालिक, या मुल्क की बात करें? नहीं, मुल्क भी लड़ते रहते हैं। हमने हमेशा देखा है कि 2 लोगों की आपस में नहीं बनती है, 2 पड़ोसियों की भी आपस में नहीं बनती, तो ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं रशिया और यूएस? अच्छा सना, मुझे जो लगता है पड़ोसी हैं कि नहीं है वो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जरूर ये कहूंगी कि ये जो मसला है वो सुपर पावर्स का है। हर कोई लैंड का मसला है, सुपर पावर्स का मसला है, हर कोई चाहता है कि वो सुपीरियर बने। सो दैट्स इट, मेरी तो यही समझ में आता है। एग्जैक्टली। मुझे बस देखें एक चीज का गिला है, आप तब ये यूके यूएस सब खड़े हो गए कि ये गलत कर रहे रशिया। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने
पूरी दुनिया पे कब्जा किया हुआ था, ठीक है, यूएस ने इराक पे किया हुआ था। मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। ये जो अमेरिकन है ना, एक नॉर्मल अमेरिकन अगर कोई आर्म फोर्स में या कोई आर्मी में है, वो बैठा टीवी देख रहा है ना, तो देख रहा है कि रशिया के सोल्जर्स अटैक कर रहे हैं यूक्रेन पे, उसमें बोला ओ माय गॉड, ये तो मेरी मेमोरी वापस वो ये टच हुई है, ये तो मेरे काम थे, ये क्यों कर रहे हैं। तो ये वाला एक एलिमेंट भी है। ठीक है अर्शिया। यूनस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जैसे कि पड़ोसी की बात की है, तो पड़ोसी का तो मुझे आइडिया नहीं है। अगर पड़ोसी होते तो वो वाकई में जेलस होते, जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क भी हैं, और वो कितना जेलस होते हैं। मतलब कुछ भी कामयाबी हो रही है, कोई भी काम हो रहा होता है, उनको पता नहीं क्यों आग लग रही होती है। जलकुकड़ियां हैं। एग्जैक्टली। तो अगर ये पड़ोसी होते तो वाकई में ये भी जल कुकड़ी होती। So, जैसे कि ये लड़ाई की अगर बात हो रही है, ये कशीदगी की बात हो रही है, तो ये वाकई में लैंड की पावर की जो है वो वॉर है। वेस्ट लैंड है ये। लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि आपके पीछे बहुत बड़ा ग्रुप है और वो आपको सपोर्ट कर रहा है, और मुझे इस चीज का अंदाजा है। तो मैं क्यों चाहूंगी कि मैं आपको खुद पे हावी होने दूं। मैं अपने से ऊपर किसी ताकतवर को कभी भी नहीं होने दूंगी। मैं चाहूंगी कि मैं विन करूं, मैं एक्सीड करूं, मैं सुपर रहूं, और मैं सुपीरियर हूं, बाकियों को मैं इंफीरियर कर दूं। मेरी नजर में रशिया कहीं ना कहीं गलत नहीं करे। अगर आप पे कोई हमला करेगा तो आप अपने आप को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगी। तो नाउ अगर वो इनसिक्योर और ये सब अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहा है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। अब मैं आपको बताती हूँ जी कि ये वो बात है जो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अच्छा, आज तक हम जो मैप देखते हैं वो हमने बिल्कुल इस तरह मैप देखा है जो अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? इसमें आपको नजर आ रहा है ये यूएस है और ये रशिया है। ऐसा ये दूर दूर तक आपस में कोई एक दूसरे से इनका ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल ऐसा ये आज तक हम मैप जो देखते हैं वो इस तरह देखते हैं। अब जो मैं आपको मैप दिखा रही हूँ, इस मैप को थोड़ा सा, इस रुख को जो है वो चेंज करें। अब जी आप मैप देखें, इतना करीब दोनों है। अगर आप इनकी आखिर की वो देखते हैं ना, जो इनकी एक सिटी है या इलाका या जिला है, आपको पता है ये दोनों आपस में, बीच में ये जो आपको दिख रही है एक समंदर की वो आ रही है, बीच में समंदरी रास्ता आ रहा है। आप अगर यूएस में खड़े हैं तो आप इस तरह से रशिया को देख सकते हैं। तो ये वॉर सिर्फ देखने के लिए है, आप ये कहना चाह रहे कहीं हैं? ना कहीं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, कहीं ना कहीं ये भी आपस में पड़ोसी हैं। पड़ोसी हमेशा झगड़ते हैं। इतना तो नहीं हो रहा सना कि मैं यहाँ खड़ा हूँ मुझे रशिया दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है। बहुत ज्यादा गैप है समंदर का, क्योंकि दुनिया ग्लोब है। नहीं नजर आता है। मैंने आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ। तो ऑल यू आर ट्राइंग टू से इज कि लोग नहीं नजर आएंगे। what I understood from your answer कि ये इसलिए लड़े क्योंकि पड़ोसी हैं। पड़ोसी में ज्यादातर तजाद होता है। ये इसलिए नहीं लड़े पड़ोसी हैं, ये इसलिए लड़े, ये रिसोर्सेस तो है, लेकिन आपने एक चीज नोट की है कि हमेशा दो पड़ोसियों के दरमियान कभी नहीं बनती। वापस आते हैं थोड़ा सा टॉपिक की जानिब, क्योंकि वक्त भी कम है। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है कि जिसपे हम रोज आपको कुछ ना कुछ जो भी करंट है उसके हवाले से आपको अपडेट कर सकते हैं। तो आज मेरे पास जितना वक्त था, मैंने कोशिश की कि मैं समराइज करके आपको थोड़ी सी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो पुतिन को इस बात का अंदाजा था कि उसे हमला कब करना है, और इमरान खान साहब वहां पर गए भी हुए थे, उस वक्त उनकी मुलाकात भी हो रही थी। अब जो बाइडन का फोन नहीं उठाया उन्होंने, तो जो बाइडन को यहाँ से इम्पेक्ट किया गया है कि मैंने आपका फोन नहीं उठाया तो अब आप मिलके उनके साथ हमला करेंगे हम पे। जो बाइडन ने क्या किया है, सैंक्शन लगा दिया हमारे एनबीपी पे, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पे। $55 मिलियन का फाइन पड़ा है हमारे एनबीपी बैंक पे। ये उन्होंने पहला रिटेलिएशन दिया है, और जाहिर है रिटेलिएशन तो आएगा और इसके बाद और भी आता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बाइडन को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है यहाँ पे। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने तकरीबन 27 मुल्कों को फ़ोन किया है कि आप आके हमारी हेल्प करें, कोई उनका कॉल नहीं उठा रहा, उनके डबल टिक्स मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, उनको इतना ज्यादा इग्नोर किया जा रहा है जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे पास मजीद अपडेट्स हैं आपके लिए। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे पास एक बहुत बड़ी स्टडी है जो सिमी इलाही लेकर आई हैं। आपकी क्या स्टडी है, बताइए। जी बिल्कुल, मैं आज बात करना चाहूँगी वाइटामिन्स पर। ओके। यूजुअली हमारे दिमाग में ये होता है कि वाइटामिन्स लिए जाएं या नहीं लिए जाएं। Yes. वाइटामिन्स लेना मींस वेट गेन करना। Okay. हमारे जहनों में मिथ होती है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये बिल्कुल गलत है। मिसकॉन्सेप्शन। बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल लीजिए, और 4 अहम वाइटामिन्स का यहाँ पर जिक्र करूँगी। सबसे पहले विटामिन डी। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ कि मुझे बताएं, सुबह की धूप कौन कौन लेता है? आप लेते हैं? आप लेती हैं? घर में तो आती ही नहीं है। आती नहीं है। हम लोग सुबह की मॉर्निंग वॉक कितना कर लेते हैं? हम उठते हैं वैसे।
आई यूजली वर्क इन माई ऑफिस लाइक हेयर, तो मैं नहीं ले सकती धूप। हाँ, तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि हम में से मिस करते हैं। 80% लोग सुबह की धूप नहीं लेते। तो विटामिन डी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, उसको लीजिए। ना सिर्फ वो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, बल्कि वो आपके जिस्म में मौजूद कैल्शियम को ऑब्जर्व भी करता है। बट व्हाट अबाउट कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो खराब हो चुकी है, एंड द लेयर्स दैट आर कमिंग, द सन दैट इज कमिंग, इज इट नॉट डेंजरस फॉर अस? इट इज, बट आई डू नॉट हैव अ मच स्टडी ऑन इट, सो मैं इस पे बात नहीं कर सकूंगी। ठीक है। बेहतर होता है कि आप उस पे बात करें जो आपको पता हो। Alright, सही है। दूसरा बहुत पॉइंट अच्छी है, आपने पिंडी बॉस की तरह कटिंग की है, नाइस, आई लाइक इट। थैंक यू। दूसरा अहम सप्लीमेंट है ओमेगा 3। मैं अगेन आप लोगों से सवाल करूंगी, प्लीज मुझे बताइएगा, हम में से जो ये नट्स होते हैं, चिया नट्स, ओके, फ्लैक्स सीड्स, कौन लेता है? मैं कभी कभी लाइक वीकेंड्स पे अगर वक्त हो तो भिगो के रख देती Time हूँ, नहीं फिर ले होता। लेती हूँ। एग्जैक्टली, भूल जाते हैं, नहीं ले पाते, time भी नहीं मिलता। हम लोग में से नट्स 80% अगेन लोग नहीं ले पाते। मर्द हजरात ले लेते हैं, खवातीन फिर भी कोताहियां करती हैं। तो ओमेगा 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट इन अवर लाइफ, बल्कि आपको रात की बेहतरीन नींद भी प्रोवाइड करता है और आपके जिस्म में मौजूदा खून की जो नालियां हैं उनमें चिकनाई को जमने नहीं देता। नाइस। सो हम मेडिसिन भी ले सकते हैं इसकी? मेडिसिन ओमेगा 3 इज अ सेल्फ सप्लीमेंट है, आप उसको लीजिए। ठीक है। ठीक है। और तीसरा बड़ा सप्लीमेंट है B12। हमारे यहाँ अक्सर खवातीन की जल्दी शादी हो जाती है, जो बच्चियां बहुत छोटी एज में माएँ बन जाती हैं, एनीमिया का शिकार हो जाती हैं, खून की कमी हो जाती है। सो B12 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ना सिर्फ आप लीजिए बल्कि अपने बच्चों को भी दीजिए। और चौथा अहम सप्लीमेंट है HCl, ब्रिटेन HCl। आफ्टर एज ऑफ 30 हमारे पेट में डाइजेस्टिव इश्यूज ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पेट का जो स्टमक होता है वो आपका एसिड बनाना कम कर देता है। वो एक इंग्लिश में कहावत है ना कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड लिसन टू योर गट्स। सो इट्स मीन कि हर प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है। जब आपको ग़िज़ा हज़म नहीं हो रही होती तो उसका बेहतरीन हल ये है कि अपने खाने से, अपने मील से आधा घंटा या 1 घंटा पहले HCl ज़रूर लीजिए। But sometimes your gut can indicate you something wrong, na? No, it's not. Listen to your body. It's always right, Anam. नहीं, it's a syndrome too. At times लोगों में होता है कि ये कोई और सिग्नल दे रहा है, ये कोई और कैप्चर कर रहा है। Listen, HCl सिर्फ वो लोग नहीं ले सकते जिनको अल्सर की तकलीफ हो, जिनको No, I'm talking about जब किसी से प्यार हो जाता है। Oh, this is the next point. तो गट फीलिंग फिर गलत भी बता रही होती नहीं, है। जो all the vitamins हैं, but don't you think कि मर्दों को, मैं इंटरनेशनल बात कर रहा हूँ, एक विटामिन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, गैस? विटामिन मी, विटामिन सी। मी अच्छी वही बात हो गई ना। गुड। नहीं, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको ऐसा लगता है, और कहीं ना कहीं ये हकीकत भी है, वो ये है कि जब आप किसी मतलब अगर नेचुरल चीज़ों को छोड़कर अगर आप सप्लीमेंट्स खाना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा जो है वो साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं। वो ये है कि आपकी यूरिन में भी बहुत मसला होता है, एंड देन फिर आप अगर नोट करें, जो मैंने नोट किया है, जितनी मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक, यूरिन में इन्फेक्शन होने लगता है अगर आप उसमें, क्योंकि आप सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, उसके साथ अगर आपका पानी का जो इनटेक है वो कम नहीं होना चाहिए। अगर वो कम होगा तो फिर आपको जो है ना वो दीगर दूसरे भी मसाइल शुरू हो जाएंगे। सो ट्रू सना, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, हमारे यहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि यूरिन, देखिए यूरिन का येलो आना, जैसे अगर मैंने कहा आपको फॉर एग्जांपल B12 लीजिए, B12 इज अ सूटेबल सप्लीमेंट, वो आपके मुंह में ही डिसॉल्व हो जाएगा, B12 की गोली, वो आपको साइड इफेक्ट नहीं देगी। अगर आपकी बॉडी में वो मुंह में, जैसे आजकल कोकोनट ऑयल का बहुत ज्यादा दौर है, हम कहते हैं कोकोनट ऑयल पीजिए, आपको अच्छी यानी कि गुड फैट्स आपकी बॉडी में प्रोवाइड करता है, राइट? ड्रिंक कोकोनट ऑयल। जी बिल्कुल। और इसी उनकी तरह कोई मेडिसिन या कैप्सूल है या सिर्फ वैसे ही नहीं, पीना है? कोकोनट ऑयल तो आप ऐसे ही पी लेते हैं। ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल आप लीजिए 1 चमचा, इट्स अ गुड फॉर योर हेल्थ। जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल पीते हैं, इसी तरह कोकोनट ड्रिंक भी आता है। ओके। ओह माय गॉड, हम तो सर पे लगाते फिर रहे थे। अच्छा सिमी, मुझे ये भी बताइएगा, सीरियसली आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है और उससे हम दिल खोलकर सवाल कर सकते हैं जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, एक सवाल जो मैं समझती हूँ कि जो हमारी खवातीन देख रही है उन लोगों के लिए बहुत अहम है, वो ये है कि फॉलिक एसिड, आपको पता है एक टैबलेट आती है, छोटी सी होती है, येलो कलर की, बहुत सारी खवातीन खुद भी खाती हैं और दूसरों को भी कहती हैं जी कि फॉलिक एसिड की 2 टैबलेट आपने रोज लेनी है।
ठीक है ये? बिल्कुल ठीक है सना, आप जो भी विटामिन्स ले रहे हैं उसके साथ अपनी पानी का इनटेक डबल कर दीजिए। हाँ। इससे ये होगा कि आपकी जो किडनीज हैं वो जो फिल्टर का प्रोसेस करती हैं, फिल्टर होता रहेगा साथ साथ, और कैल्शियम और विटामिन्स की और सप्लीमेंट्स, मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स की बेहतरीन ऑब्जर्व आपकी बॉडी में होगी। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जो भी सप्लीमेंट्स लें अपने डॉक्टर्स के सुपरविजन में ही लीजिएगा तो बेहतर है। एक सवाल है सिमी जी आपसे, आपका ताल्लुक कोई सिमी अग्रवाल से तो नहीं है? नहीं, ये सवाल नहीं था। सवाल ये था कि देखिए, अगर आप ये जो सप्लीमेंट्स खाते हैं, मैंने देखा है लोगों को कि जैसे फॉर एग्जांपल यार हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो बगैर किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर उसने विटामिन डी लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जो टैबलेट्स होती हैं जो अक्सर लोग मुंह पे रखते हैं और वो खाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि एट टाइम्स मैंने ये भी देखा है लोगों को कि वो सिर्फ विटामिन पे जिंदा है, वो खाना खाते ही नहीं है। तो इज इट डेंजरस फॉर अ मैन और अ वुमन, ये बताइए। देखिए, विटामिन इज जस्ट अ सप्लीमेंट, ठीक ये है। आपकी ग़िज़ाइयत को बैलेंस करने के लिए लिए जाते हैं, ना कि ग़िज़ा की कमी को पूरा करने के लिए लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो बॉडी बिल्डर्स जो है वो जो प्रोटीन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो भी सही है? सर वो तो स्टीरॉइड्स वगैरह भी लेते हैं, उनका तो क्या ही कहना, उनको तो अपनी एक्स्ट्रा मसल्स को बिल्डअप करना पड़ता है, सो दैट्स व्हाई दे पीपल्स आर टेकिंग। बट अंटिल एंड अनलेस कम बैक टू द पॉइंट कि विटामिन्स आप जब भी लें अपने डॉक्टर की सुपरविजन में लें और खूब सारा पानी का इस्तेमाल रखें ताकि आपकी स्किन भी बेहतर होती रहे। महंगे हो गए, 2-3 हज़ार फीस है, बंदा क्या ले ऐसी। आप कम बता रहे हैं, 5,000 का सप्लीमेंट्स हो चुके हैं। डॉक्टर की फीस की बात डॉक्टर की फीस 5,000 का हो गया जी। इस पे कुछ है इमरान खान साहब के प्रोग्राम में कि आप चाहें तो उबले हुए अंडे खा सकते हैं रोजाना, गर्मियां हटाकर आप ऐसे ही सर्दियों में शुरू कर लें, आपको बहुत ज्यादा विटामिन मिलेंगे। गुड रिसोर्सेज ऑफ B12 अंडे, उबले अंडे, उबले अंडे, एक्सक्लूडिंग द येलो मटेरियल, पीली गोली, उसको खाना पीली गोली। who eats that? I literally feel that there is a doctor sitting right next to me, और बहुत ही accurate point to point जो भी उन्होंने कहा है मैं उससे इत्तेफाक रखती हूँ। Are you a doctor? No, I am not. Thank you, Anam. But एक्टिंग क्यों कर रही हैं आप इतनी देर से? उन्होंने डिस्क्लेमर दिया है साथ कि ये मैं सजेस्ट कर रही हूँ, बट बेहतर है कि आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से मेडिकेशन लें। आप खुद कौन से सप्लीमेंट्स लेती हैं? मैंने आज एक्सप्लेन किया, यही 4 सप्लीमेंट्स मैं खुद भी लेती हूँ डेली बेसिस पे? ऑन एंड ऑफ। और 5,000 की एक मेडिसिन, कितनी अमीर हैं आप? अच्छा, मैं एक सवाल सिर्फ करूंगी, आखिरी सवाल होगा मेरी तरफ से। मुझे पता है मैं बहुत सवाल कर रही हूँ, लेकिन एक सवाल मैं करूंगी, वो ये है कि आप मुझे ये बताएं कि ज्यादातर ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि हमारी खवातीन हमें घर में देख रही होती है, दोहराए होती है उनके दिमाग में हमेशा कि हम ये यहाँ सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं या नहीं जाएं। एक सवाल, बहुत ज्यादा ये तजाद पाया जाता है कि अगर आप किसी भी सप्लीमेंट्स की तरफ जा रहे हैं या आयरन जो है, जो जिन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी भी है, वो अगर कंटिन्यू करते हैं अपनी आयरन की मेडिसिन को, सो क्या अगर वो अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू रखे हुए हैं 1-2 महीने तक, तो क्या उनकी जो अगर HB है, यानी कि आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी के जितने भी ब्लड सेल है उसमें उतार चढ़ाव आ सकता है सिर्फ सप्लीमेंट्स की वजह से? मतलब मैं ये सब वो उतार चढ़ाव की बात कर रही हूँ जो अच्छा नहीं है। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा जी। मुझे कोई आइडिया नहीं। I don't have any idea because ये जो सारी चीजें अगर कोई डॉक्टर बताए तो I would be, मतलब you know, more interested. Yeah, I will be more interesting. She's not a doctor, number 1. Number 2 ये कि what a topic आप लाई हैं, Yes. and माशाल्लाह से it's a very good thing कि अवाम को वो मिले, अवेयरनेस मिले, एंड सिंपल सी बात है, जो डॉक्टर बोले वही सही है। मैं हमेशा बोलता हूँ an apple a day keeps the doctor away, but if the doctor is cute, भाड़ में जाए फ्रूट। सही? I don't agree. मैं तो करती हूँ। इस तरह की बातचीत हमारे साथ चलती रहेगी और मैंने जो बताया आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ये जो स्पेसिफिकली जो टाइम होता है हमारा, ये जो स्पेशली जो हमारा सेगमेंट होता है, हम सब बहुत इंतजार करते हैं क्योंकि हम लोग अपने अपने टॉपिक्स तो लाते हैं, आपके साथ शेयर भी करते हैं, बट कोई होता है हमारे साथ जो कि वॉइस मैसेज के थ्रू हमें एक क्या कहते हैं, बात करता है, हमें सवाल टॉपिक देता है, टॉपिक देता है, बाकी सब देता है। तो देखते हैं जी कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारून है, मेरा ताल्लुक कराची से है। आपका शो मैं रेगुलर बेसिस पे देखता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आपका शो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और बहुत अच्छा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा यंग एनर्जी जो है वो इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल
जो है वो लेवल पे बात करती है, देख के काफ़ी खुशी होती है मुझे। मुझे सिर्फ चूँकि आप टीवी पे रोज़ आते हैं, टीवी तो मैं रोज़ ही देखता हूँ और टीवी पे रोज़ एक नया ड्रामा भी हो रहा होता है, आपको पता है। जो मैं नॉर्मल जो इंफोटेनमेंट के जो शोज़ हैं, जो चैनल्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ कि ये जो वर्ल्ड लेवल की अगर मैं बात करूँ कि ये जो अभी आपको पता है कि अभी बड़ा मसला चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो मीडिया है, ये क्या अपना किरदार जो है वो अच्छे से अदा कर रहा है, नहीं कर रहा? क्या मीडिया का काम है सिर्फ रिप्रेजेंट करना न्यूज़ेस को, ना कि अपनी राय देना, ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देना? जो ये मीडिया वॉर कहीं ना कहीं होने जा रही है, कहीं ये जो वर्ल्ड वॉर 3 अल्लाह ना करे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा डॉलर के चक्कर में कुछ ऐसा वहां से फंड हो रहे हैं, वहां से फंड्स हो रहे हैं और पैसा ही पैसा आ रहा है मीडिया के पास, तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये जो मीडिया है वो अपना जो अहम किरदार जो अदा करना होता है वो कहीं भटक गया है और एक जंग को जो है वो आग लगाने की कोशिश कर रहा है? आपकी इस पे क्या राय है, जरूर दीजिएगा। थैंक यू। बिफोर कोई कुछ बोले, मैं एक चीज़ बता दूं, हारून साहब आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हम टीवी पे आते हैं। हम टीवी पे नहीं आते, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं, हम अपनी गाड़ी पे आते हैं। ठीक है जी, प्लीज कंटिन्यू। So bad. I would like to Why it's bad? Just a joke जी। अवाम को भी नहीं छोड़ा आपने, इसलिए bad. I love you हारून साहब जी। I would like to contribute in this topic. How much? 20 to 30%, पर जो भी मैं कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। Okay, okay. I was talking about money though. अनम गौहर, द अनबायस्ड शो, अनफिल्टर्ड। All right. हमारा मीडिया हो चुका है बड़ा ही फिल्टर्ड, तो वो वही कहता है जो वो कहना चाहता है। मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा दी जाती है दुनिया में, कोई भी क्राइसिस, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को उठा लें, वो चीज़ें आपको बता रहा होता है जो हकीकत में नहीं होती। हकीकत बाज़-औक़ात उसके बरक्स होती है। हमारी सोसाइटी में, हमारे लाइफस्टाइल में, इवन कि हमारे ब्रॉटअप्स में 70-80 नहीं बोलूँगी मैं, 100% बोलूँगी, मीडिया बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इट प्लेज़ अ मेजर वाइटल रोल। क्यों? क्योंकि हम जो भी सुनते हैं, हम जो भी देखते हैं, कहीं ना कहीं हम उससे इन्फ्लुएंस्ड हो रहे होते हैं। और वैसे तो बहुत जल्दी मीडिया जो है, कोई भी कहीं पे लड़ाई हो जाती है या कोई भी कहीं पे कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बारे में जो वो बताता है वो सही बताता है, लेकिन हमारा मीडिया हमें कभी कभी मिसगाइड कर रहा होता है। और हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा मसला ये कि जो मीडिया ने टीवी पे नशर कर दिया वो सही है, वो ऑथेंटिक है, हम मान लेते हैं। वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन आवर हैंड्स, योर मोबाइल फोन। आप मोबाइल फोन पे जाएं, रिसर्च करें, जो आपको पता है उससे मालूमात करें, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 प्लेटफॉर्म से क्रॉस वेरीफाई करें, तो जाके आपको पता चलेगा कि मीडिया ने आपके जो दिमाग में डालने की कोशिश की है वो ऑथेंटिक है या अनऑथेंटिक है। मैं हमारी सारी यूथ को इसमें ब्लेम गेम करूंगी, क्योंकि मैं भी इसमें आ जाती हूँ। कभी कभी मैं भी सुनाई बात पर यकीन कर लेती हूँ। बिफोर आई पार्टिसिपेटेड इन दिस शो मैं ऐसा ही करती थी, जिसने जो बोला मैं सुन के कहीं ना कहीं मान लेती थी, लेकिन अब क्योंकि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर्स, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप तक हकीकत और सच बात पहुँचाऊँ। तो मीडिया का काम, क्योंकि मैं भी इसमें आती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये जो सारा टॉपिक है ये हमसे बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। तो मैं आई कैन ओनली शेयर माई ओन एक्सपीरियंस कि मैं कभी भी कोई मिस इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश नहीं करती, ना ही दूंगी। क्यों? क्योंकि ये आपकी सेंटिमेंट्स के साथ खेलना होगा और विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो प्लीज़ बी क्लियर और बी ट्रांसपेरेंट, जो जितना है उतना ही बताएं। और अभी जो रशिया ओवर यूक्रेन का क्राइसिस हो रहा है उस पर तो इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, आप यूट्यूब खोलें आपको हज़ारों वीडियोस मिलेंगी और उसमें हज़ारों गलत खबरें मिलेंगी। फिर आपको यू नीड टू रिसर्च बाय योर सेल्फ, कोई आपको आके नहीं बताएगा, आपको खुद पता चलेगा। फिर उसके लिए आपको पीछे हिस्ट्री में भी जाना पड़ेगा। यूट्यूब की वीडियोस को बस एक बता दूंगा, क्लिक बेट्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। एग्जैक्टली। इमरान खान साहब ने पुतिन को क्या कहा जिससे रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, वो पहले से लगा हुआ था वो। एंड एवरीबॉडी इज डूइंग दैट, क्यों? सिर्फ व्यूज के लिए, अपने पैसे बनाने के लिए। वो आपको गाइड नहीं करे, दे आर प्लेइंग विद योर सेंटिमेंट्स, सो प्लीज बी अवेयर। अनम की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी, क्योंकि वाकई में इन्होंने बहुत सो आने सच्ची बात की है। और जैसे कि मीडिया की बात आप कर रही हैं, वाकई में वो पुप्पो हैं, ठीक है, तो उनको हर एक बात का पता होता है कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली, मीडिया की बात कर रही हूँ, तो मीडिया को कहीं ना कहीं से ये बात का पता होता है कि ये बात ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगी, वो खुद से मैनिपुलेट करके आगे जो है वो स्प्रेड करता है। तो वाकई में आप लोग जो हैं वो मीडिया की बातों में जरा कम जो है वो ध्यान दिया करें और उनके ऊपर जो है गौर व फिक्र किया करें। ट्रू, वेरी ट्रू अर्शिया। मसाला लगाना उनकी फितरत में शामिल है। वेल डन गर्ल्स, आई एम टोटली एग्री विद अनम एंड अर्शिया। और हमारे यहाँ का जो मीडिया है वो वाकई ही दोहरी खबरें, यानी कि मिर्च मिसाले के साथ आपको लगा के कभी पेश कर रहा होता है। वो इस तरह कि जब हमारे वज़ीर आज़म रशिया गए थे तो हमारी ही मीडिया ने क्या कहा
कि कारपेट की चौड़ाई कम है, रेड कारपेट की चौड़ाई सीरियसली, और कभी कारपेट गीला है, और तो और गॉड ऑफ ऑनर्स की लाइन सीधी नहीं है, बस यही दिखाना रह गया था अब हमें। इवन कुछ लोगों ने तो ये भी कहा मीडिया पर आकर कि जनाब एक गार्ड जो वहां पर खड़ा था सिपाही, उसने जी वजीर आजम जब यहाँ से गुजरे तो सैल्यूट नहीं किया, उसका हाथ टूटा था नहीं तेरा वो कर नहीं पा रहा था। बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक बात बताती हूँ, देखिए इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मीडिया बिकता है, और ये एग्जैक्टली इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मीडिया बिकता है। ये देखें, कम ऑन मुझे तो कोई ऑफर नहीं आई। जब लोगों के ज़मीर बिक सकते हैं तो मीडिया क्या चीज़? एग्जैक्टली वाह, ऐसा ही वाह। है, बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर हम जमीर की तो जैसे कहते हैं ना तवक्का किसी से भी नहीं रख सकते। अच्छा, ये जो वर्ल्ड वॉर होती है या कुछ भी होता है, आपको पता है ये क्यों होती है? होती इसलिए है आपने कि बताया जब ना पड़ोसियों में आपस में बनती नहीं है, वर्ल्ड वॉर कर लो। अब देखें, यहाँ की चुगली अगर वहां करेंगे तो झगड़ा तो होगा ना। बिल्कुल। ये जो इसी तरह की जो पूरी सिचुएशन है ना, वो हमारा मीडिया कर रहा होता है। अच्छा, बहुत सारे टीवी चैनल हैं ऐसे, अफसोस के साथ मैं ये बात कहती हूँ कि हमारे यहाँ पर किसी पार्टी का जलसा होता है ना, तो मीडिया वालों को फंडिंग मिलती है उस पार्टी की तरफ से, और फिर हालांकि वहां उस जलसे पे जाकर देखे खाली कुर्सियां रखी होती है, कोई नहीं आएगा, लेकिन मीडिया वाले बता रहे हैं जनाब हम आपको आम तरीन खबर से आगाह करें कि यहाँ पर जो है वो इतने लोग आए, यहाँ पर पूरा मैदान भरा था, पिंडाल सज गया। ऐसी भोरी होती है जिन भी हो चीजें। सकते हैं, नहीं होता ना, खाली जगहों पे अक्सर जिन आ जाते तो वो उनकी तादाद बता रहे थे। कुछ ऐसे भी कुछ नहीं होता। नहीं, सीरियसली वैसे ऐसा हो रहा होता है, पिंडाल खाली होगा लेकिन वो बता रहे होते हैं कि पिंडाल भरा हुआ है, आ जाए जी, यहाँ पर ही हो गया। सारी फेक है। मैं आपसे कहूं कि मीडिया नहीं बिकता। नहीं, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मीडिया नहीं बिकता। ठीक है, लोग बिकते जो हैं। चैनल्स के ओनर्स हैं ना, वो बिकते हैं। मीडिया में अभी भी अच्छे लोग हैं, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके डॉलर उसकी गाय, जिसके पास पाउंड बकरी उसकी है। ठीक है, ताल्लुक कुछ नहीं था, लेकिन मकसद समझे मेरा, एसेंस समझे बात का। समझ गए, जिसकी बकरी उसका दूध। एग्जैक्टली। अब हमारे पास वी आर डूइंग अ करंट अफेयर शो, बाखुदा आई एम टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ, आई स्वेयर टू गॉड, मुझे कभी ये नहीं आया कि इसके बारे में अच्छा बोलो, इसके बारे में बुरा बोलो। एग्जैक्टली, बिकॉज व्हाट आई फील as a young guy of Pakistan, as a citizen of Pakistan, जो मैंने फील किया फॉर द पास्ट 20 years 25 years कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, किसने क्या किया इस मुल्क का, आई एम एबल टू एक्सप्रेस इट ऑन नेशनल टेलीविजन। इवन दो मुझे कभी नहीं कहा गया, इंक्लूडिंग आपको भी कभी कहा नहीं गया कि इसकी बुराई करनी है, इसकी अच्छाई करनी है, कुछ नहीं। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। एंड अगर हम मीडिया की बात करते हैं, दुनिया के CNN की बात कर लेते हैं। CNN is the most biased channel of this world. CNN ये दिखाएगा कि रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है। CNN ये क्यों नहीं दिखा रहा कि इजराइल सीरिया पे अटैक कर रहा है, इजराइल फलस्तीन पे अटैक कर रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, तब CNN वाला होता है। आपको एक और सिंपल सी बात बता दूं कि जो इजराइल है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अभी हमने रिसेंटली, कल आपने बताया न्यूज उर्शिया के इजरायली एम्बेसडर को मॉस्को बुला लिया पुतिन ने कि जानिए आपने कंडेम कैसे किया। एग्जैक्टली। तो इजराइल इज ऑल बिहाइंड दिस। इजराइल है तो बहुत छोटा मुल्क, बट द पावर उनके पास जो है, बिकॉज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, उन्होंने बिजनेसेस किए। मैं यही कहता हूं कि हमारा मुल्क जो है साइज वाइज छोटा है, अनटिल अनलेस हम उस पर काम नहीं करेंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे, हम बिजनेसेस नहीं खोलेंगे, तब हम जाके दुनिया पे रूल नहीं कर पाएंगे। अभी मैं आपको बता दूं, एक परफ्यूम कंपनी भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, ऑब्वियसली पाकिस्तान में ब्रांडिंग इश्यूज होते हैं, वो इंटरनेशनल चली गई है। तो तालियां होनी चाहिए उनके लिए, गायबाना ब्रांड के लिए गायबाना तालियां हमने दिल में बजा दी हैं, तो इट्स ओके। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स चाहिए हमें पाकिस्तानी जो इंटरनेशनल जाएं और वहां पे खा जाए मार्केट को। मैं एक चीज यूनुस आपकी बात में ऐड करूं, वो ये है कि हमारा पाकिस्तानी मीडिया तो फिर भी अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमारा, चलो हम तो सिर्फ ओपोजिशन और सियासत तक महदूद है, हम यहीं तक पैसे देते हैं, हम जो ये झगड़े होते हैं उसमें हम नहीं ज्यादा पढ़ते। लेकिन अगर आप उसमें जाए ना, रशिया की, मैंने उस दिन, हाँ भारतीय देखे, रशिया का, मैंने हमेशा एक चीज कहती है कि रशिया की जो अवाम है, अगर वो ये सोच रही है कि ये यूक्रेन पर हमला हुआ, यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, वो ठीक हो रहा है, क्यों सोचती है? क्योंकि रशिया के अंदर ये सिस्टम है कि वहां के जो न्यूज चैनल है वहां पर दिखाते ही ये है कि होना चाहिए अब एक कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल कल को अनाउंस करता है इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करेगा, तो कौन सा मीडिया चैनल है, बायस्ड और नॉट बायस्ड, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, वो ये बोलेगा इंडिया सही कर रहा है? कोई करेगा? अगर हमारे लिए, देखिए पेट्रियोटिज्म है हर जगह, लेकिन देखें पेट्रियोटिज्म का ये भी मतलब नहीं है कि जो गलत है आप उसको बोलो हाँ नहीं सही है। मासूम मर रहे हैं, वो गलत है, हाँ वी कंडेम दिस। मासूम ना मरे, जो लीडर्स है ना, वो आपस में लड़के डिसाइड कर ले, वन ऑन वन बॉक्सिंग फाइट करें, रेसलिंग मैच करें, कि जो जीता वो जीत गया। ठीक है, ब्रेक का टाइम हो गया। मैं बस ये बता दूं कि बी सेफ, आप बस दुआ करें कि मुल्क के, इस दुनिया के हालात अच्छे रहे। मिलते हैं एक पीसफुल वाले ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। आज मैं बात करूंगी हनी बी के बारे में, यानी कि शहद की मक्खी के बारे में। ओके। काफी सारे लोग जानते भी होंगे कि वो कितनी डेंजरस है और कितनी जो है वो फायदेमंद भी है। काफी सारे लोग जो हैं वो हनी खाते भी हैं, बट मैं एक वाकया आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, तो प्लीज मुलाहिजा फरमाइएगा। 1957 की बात है कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से एक नुकसान हो गया, और वो नुकसान की वजह से आज तक जो है वो काफी सारे लोग जो हैं वो भुगत भी रहे हैं। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि यूरोपियन बीज की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा कम शहद देती थी। आई मीन उनकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम होती थी। ठीक है। जहां पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ब्राजील का एक शहर है जिसका नाम है रियो क्लारो, और वहां की एक लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। ओके। तो वहां के जो डॉक्टर्स थे, वहाँ के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सोचा क्यों ना हम लोग यूरोपियन मक्खियों को जो है वो देखें कि वो कितना शहद बनाती हैं। जब उनको ये पता चला कि इनकी प्रोडक्शन ही कम है, इनका शहद जो है वो हमें ज्यादा नहीं दे पाती, तो क्यों ना हम साउथ अफ्रीका से जो है वो मक्खियों को जो है वो बुलवाया जाए और उनसे जो है वो क्या कहते हैं उनका DNA जो है वो चेंज किया जाए। उसके बदौलत जो है वो उनको शहद काफी मिल सकता है। मक्खियों को इनवाइट कैसे किया? व्हाट्सएप तो नहीं था उस टाइम? यूनिस उनको इनवाइट नहीं किया था, ये मेरा जोक था कि उनको इनवाइट किया, उनको मंगवाया गया, उनको एक कंटेनर में लाया गया और ये एक्सपेरिमेंट किया गया। उनका DNA चेंज किया गया, दोनों मक्खियों को साथ में रखा, यूरोपियन और साउथ अफ्रीका की जो मक्खियां थी उन दोनों को साथ में रखा और क्रॉस ब्रीड करवाया, और उसकी वजह से इतनी वाइल्ड जो है वो मक्खी यूनिस आप डरे नहीं, क्योंकि जो भी घूम रही है हमारे यहाँ। नो मैं बताऊंगी, आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि आप मेरे टॉपिक में भंग मत कीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगी आपको। जब ये क्रॉस ब्रीड करवाया तो ये एक वाइल्ड जिसे कहते हैं ये मक्खियां पैदा हुई। तो वो कंटेनर के अंदर जब मक्खियों को रखा गया तो सोचा कि ये तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई, इनको बाहर नहीं निकालना चाहिए क्योंकि ये इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया, साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि इनको बाहर नहीं निकालना। तो क्या हुआ कि वहां के जो स्टाफ थे उनसे कुछ मिस्टेक हो गई। वो मर्तबान वो जो कंटेनर था, जो कांच का कंटेनर था, वो टूट गया। एग्जैक्टली। वो सारी मक्खियां जो थी वो बाहर आ गई, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई, क्योंकि वो जो नया ब्रीड किया था उन्होंने वो एग्जैक्टली बहुत ज्यादा एग्रेसिव था। क्या हुआ, ब्राजील से होता होता अमेरिका में पहुंच गया और 1000 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। मतलब उन्होंने लोगों को खत्म कर दिया, बीज ने, राइट? एग्जैक्टली, मार दिया लोगों को। एग्जैक्टली। तो इतना वेनमस और इतनी पॉइजनस क्यों है ये? एग्जैक्टली, क्योंकि आप नेचर में इंटरफेयर कर रहे हैं, आप नेचर में उंगली कर रहे हैं। ड्यू टू देयर क्रॉस ब्रीड। ऑब्वियसली। तो जब ये बात साइंटिस्ट को पता चली कि कितने सारे लोगों को नुकसान दे रही है, तो इसका नाम क्या रखा? नुकसानदेह बी। किलर बी। एग्जैक्टली, नुकसानदेह बी भी कह सकते हैं उर्दू में, और अगर इंग्लिश में बात की जाए तो अगर इंग्लिश में इनका नाम लिया जाए तो किलर बी के नाम से इनको जाना जाता था। और ये अगर ये डंग मार लेती हैं तो फौरी तौर पे आप डंग इनका निकाल दिया करें। अच्छा, मुझे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है, मैं एक ऐसी फिल्म बना रही थी अंदर दिमाग में, मुझे ऐसा लगा कि अगर ये फिल्म आएगी इसके ऊपर, अगर हमने बनाई, यूनस आप समझ रहे हैं, हम इस पर फिल्म बना सकते हैं, तो खूनख्वार मक्खी। अच्छा, आप उसमें एक्टिंग करेंगे? मैं मक्खी क्यों? मैं नहीं करूंगी। नॉर्मल मक्खी जो है वो थोड़ा सा उनका छोटा छत्ता होता है, जो शहद बनाती हैं जहां पर उनका छोटा होता है घर जो बना रही होती हैं, और जो किलर बी होती है उनका बहुत बड़ा होता है। तो आप हिसाब लगाएं कि कितनी ये पावरफुल है। लेकिन और ये बड़ी खूंखार किस्म की खतरनाक टाइप की मक्खियां हैं, किलर बीज। इनके नाम ही से पता चल रहा है कि सुनी के इंसान को छोटा सा मिनी हार्ट अटैक आ जाए कि इनसे दूर रहे, लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी यूज करी यहाँ पे। नहीं, आई जस्ट वांट टू से कि आपने देखिए ये ब्राजील से अमेरिका गई है, ये खूंखार नहीं है, ये बहुत ख्वार है। बता रहा हूं मैं आपको। वही बात है कि अगर ये अपना शिकार ढूंढ लें, लेट सपोज कि अगर इनको कोई तंग कर रहा है या कोई परेशान कर रहा है, अपना काम करे, एग्जैक्टली इनके जो फ्लावर्स होते हैं, अगर ये उनमें से अपना ये जो भी अपना फूड है वो कलेक्ट करती हैं, उसके बाद ये वहां पर जाकर छत्ते में जाकर ये सारा जमा करती हैं, तो ये इनका एक सीजन होता है, ठीक है? ये सीजन के अकॉर्डिंगली अपना काम कर रही है। अगर इनके दौरान अगर इनको डिस्टर्ब कर दें या परेशान कर दे तो ये बहुत ज्यादा वाइल्ड हो जाती है। अगर लेट सपोज एक मक्खी मेरे पीछे है, ठीक है, और ये दूसरी मक्खियों को कैसे इनवाइट करेगी, कैसे बुलवाएगी? ये क्या करती है, आ जाओ, खाना खुल गया। नहीं, मक्खी आ
नहीं, इनका जो एक केमिकल होता है ये एक रिलीज करती हैं, उससे उनको एक अलार्म मिल जाता है, तो वो फौरी तौर पे आप पे अटैक कर ओह देती माय हैं। गॉड, they are Urshia even more sensible than human being. एग्जैक्टली। हमारे तो इशारे समझ नहीं आ रहे होते कि जनी बात सुनो, है क्या, Exactly. है क्या, ये वाह वाह वाह, नहीं नहीं, समटाइम आप आ जाते हैं समझ, हाँ समटाइम समझ आ जाते हैं। इनका प्रैक्टिस है। एग्जैक्टली, इशारों का है। एग्जैक्टली। इशारों का है, इशारों पे एमबीए किया हुआ मैंने। कभी कभी इशारे भी समझ में नहीं आते हैं। अच्छा, तो पार्ट ऑफ जोक में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है उर्शिया, वो ये कि हमारे यहाँ बहुत मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर शहद आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल लिवेंडर शहद, सूरजमुखी का शहद। सो मैंने किसी से पूछा कि भाई ये किस तरह होता है, तो उन्होंने कहा कि ये जो फॉर्म है जो जहाँ पे इनको ब्रीड करवाया जाता है, इनको स्पेसिफिकली उसी फ्लावर का एरिया दे दिया जाता है ताकि उसी फूल से ये रस चूस के अपना शहद क्रिएट करें। ओके जी, तो ये मुख्तलिफ किस्म के बागात हमारे सिंध में मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ फ्लेवर्स के शहद हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक शहद आप भूल गई, जी, वो ये है चीनी का शहद। आपको पता है कि ऐसा भी होता है, अगर आप ये किसी भी गांव में जाएं, वहां पर नकली शहद तैयार किया जाता है, यानी कि जो चीनी है ना, चीनी को नीचे फेंक कर तमाम तर ऐसा मतलब बनाया जाता है, फिर वो आती हैं जो भी करती हैं, मैं शहद बन जरूर जाता है। सना ये फैक्ट आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि That's मेरे so पास creepy. एग्जैक्टली मेरे पास जो फैक्ट्स हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। किलर बी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि नॉर्मली जो इनके छत्ता होता है वो बहुत बड़ा होता है, और ये मक्खियां जो हैं परफ्यूम पे बहुत ज्यादा अटैक करती हैं, और कोई चमकती हुई चीज है, लेट्स सपोज हमने कोई ज्वेलरी पहनी है, तो उस पे बहुत ज्यादा जल्दी अटैक करती हैं। डार्क कलर्स पे बहुत ज्यादा जो है वो अटैक करती है। हर चीज पे तो कर रही है, ये रशिया चल रही है फुल। एग्जैक्टली कह सकते हैं आप। और साथ ही साथ अगर इनको कोई तंग करे या परेशान करे 24 आवर्स तक, आई मीन ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहती हैं। उर्शिया आपसे एक सवाल है, आप कह रही हैं कि एग्रेसिव रहती हैं, ठीक है, सो एग्रेसिव तो हर शहद की मक्खी होती है यार, आप किसी के भी छत्ते पे हाथ डाल दें वो एग्रेसिव ही हो जाती है। आई नो, मगर वो बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो आप इनका छत्ता अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा है। किलर बी इसलिए कहा जा रहा है इसको बिकॉज अगर आपको कोई ये डंग मारती है Exactly. honey bee, तो वो एरिया स्वेल कर जाता है, हाँ, बट यू डोंट डाई, बट व्हेन द किलर बी अटैक्स यू You're gonna be die. Okay. डाई से मुझे याद आया यूनस, ये जिसको भी ये काटती है खुद भी डाई हो जाती है। वो कैसे डाई होती है, क्योंकि जब ये लेट्स सपोज ये आपकी डंग मारती है तो इसका जो डंग होता है वो फंस जाता है, तो ये निकालते निकालते अपनी जान को भी जो है वो अल्लाह को प्यारी हो जाती है। सुसाइडल बी है। एग्जैक्टली, हम तो डूबेंगे सनम, आपको साथ लेके डूबेंगे। एग्जैक्टली, अगर आपको लेट्स सपोज अगर काटी है तो फौरी तौर पे इसका डंग निकाल दे ताकि इसका इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा ना बढ़े। आप लोगों को कभी शहद की मक्खी ने हाँ, काटा? ना पूछे, हाँ, काटा ना आपको? पूछे, बहुत ज्यादा। कब काटा? मुझे किसी ने कहा था अगर शहद की मक्खी 3 बार काटे तो इंसान मर जाता है। मुझे एक बार काटा, मैं बहुत डर गई। दूसरी बार काटा तो मेरे सारे दोस्तों ने कहा सना तीसरी बार अगर शहद की मक्खी ने काटा, छोटी वाली जो होती है, तो तुम मर जाओगी। मुझे तीसरी बार भी शहद की मक्खी ने काटा। अब मैं इंतजार कर रही थी क्या मैं मरने वाली हूँ, क्या मैं मरने वाली हूँ, क्या मैं, इतने में मुझे चौथी ने भी काट दिया, मैं नहीं मरी। स्ट्रॉन्ग है ना इसलिए। छत्ता मंगवाया जाए। We have always one person जिसके साथ हर हादसा लाजमी हुआ होता है। असल में आप अगर हर जगह पर इधर उधर बहुत ज्यादा ना चाह कर भी घुसो ना तो आपके साथ होगा और हादसा। आई टेल यू कि जिसको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है ना उसके साथ वही होता है। Exactly. आपको अगर नहीं पता ना कि शहद की मक्खी क्या होती है तो आपके साथ कभी हुआ भी नहीं होगा। जब आपको नॉलेज आती है तो फिर शहद की मक्खी भी काटती है। When you seek for something, it get happens to you. एग्जैक्टली आपके साथ हुआ कभी? Never. Alhamdulillah. विद यू सिमी, उर्शिया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ लकी यू आर। सो आपके साथ हो चुका है? नहीं मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे दोस्त के साथ हुआ था। आई वाज विद अ फ्रेंड, मैं उसके साथ जा रहा था, आई वाज राइडिंग द बाइक और मेरे साथ पीछे बैठा हुआ था, एंड बाय गॉड यूं आई है कुछ और उसको काट दिया आंख पे। उसने बोला रोक 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 रोक, तो मैं अपनी बाइक रोकी, मैंने देखा, मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसकी जो आंख थी ना विद इन लाइक आई टेल यू, मैं उसको देख रहा हूँ 3 सेकंड, 30 सेकंड भी 30 ज्यादा नहीं 3 सेकंड। एग्जैक्टली मैंने हल्का सा यूं किया ये सूजा हुआ। एग्जैक्टली, फिर मैंने यूं किया ये आंख इतनी बड़ी हो गई। बिल्कुल। तो फिर मैंने उसको बोला कि यार आप तो जाओ हॉस्पिटल, मैं जिस काम से जा रहा हूँ मैं वहां चला जाऊं, तो उसको मैंने वहीं उतार दिया था। How अब उसको पता नहीं उसकी selfish. आंख ठीक हुई नहीं, इट्स नॉट बिंग, नहीं, उसकी जंग है, वो अपनी जंग खुद लड़ सकता है। हमें अगर एक आप- दूसरे की हेल्प तभी करनी है जब बंदा वीक हो। ही इज अ स्ट्रांग मैन, आई लव यू, अल्लाह करे आपकी आंख ठीक हो जाए, या मैं पूछ लेता हूं उससे, आई शुड आस्क हिम। ब्रेक का टाइम हो गया, तब तक मैं अपने दोस्त से पूछूं उसकी आंख कैसी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और यहाँ पर वक्त होता है हमारे आखिरी सेगमेंट का, विच इज़ दस्ती फैक्ट्स बाय यूनिस। लेकिन पहला फैक्ट यहाँ पर ब्रेक करूँगी मैं आप सबके साथ, जो कि मज़ेदार है, मुझे भी नहीं पता था इस बारे में। तो हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर ऑन योर स्क्रीन्स। When it gets too hot in Australia, the nectar in certain flowers will ferment and turn into alcohol. The bees that get drunk from the nectar are not allowed back into the hive until they sober up. तो ऑस्ट्रेलिया में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो जो नेक्टर कहते हैं उसको गूदे को, जैसे कि हम फ्रूट्स में से निकालते हैं जूस, तो दैट इज़ कॉल्ड नेक्टर। तो ये जो मक्खियाँ होती हैं शहद की, अगर ये किसी भी फूल पे बैठती हैं, उसमें से कुछ रस चूसती हैं या कुछ भी नेक्टर चूस रही होती हैं, तो वो क्या होता है, गर्मी की वजह से वो जो नेक्टर है वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि अगर उस पर शहद की मक्खी बैठे तो टॉक्सिक सा फील करती है, वो स्लाइटली सा ड्रंक फील करती है। तो उनको अपने जो उनका छत्ता होता है उसमें आने की इजाज़त नहीं मिलती है बाकी मेंबर से, जब तक वो सोबर ना हो जाए, मतलब कि नॉर्मल ना हो जाए। नो नशेरीज अलाउ बाय बीज। एग्जैक्टली, आई एम पासिंग द शहद की मक्खी तो नहीं पास करूंगी, ना मैं इनको अल्कोहल पास करूंगी, मैं इनको पास करूंगी बॉल। ओके, थैंक यू। अच्छा, मेरा भी कुछ इनसे ही मिलता जुलता फैक्ट है कि अगर आपको हनी को अगर आपने पहचानना है या देखना है कि वो असल है या नकल है, आपने क्या करना है, सिंपल एक गहरी सी प्लेट लेनी है और उसके अंदर 1 स्पून जो है वो आपने शहद डालना है सेंटर में, ठीक है, और इर्द गिर्द पानी डाल देना है। पूरा जब पानी उसके ऊपर जो है वो फ्लोट करना शुरू कर देगा, आई मीन शहद के ऊपर तक फ्लोट करना शुरू कर देगा, तो आपने क्या करना है, स्लोली उसको जो है वो ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे करते रहना। फिर वहां से तिलक उठाना यूं करके लगाना। नो, उसके बाद आपने नीचे रखना है और आप देखेंगे कि उसके अंदर जो है वो शहद की तरह ब्लॉक बन चुके होंगे। इट्स मीन कि वो आपका रियल शहद है। वो फिर हम खा सकते हैं बाद में। एग्जैक्टली, वैसे नॉर्मली भी खाते ही हैं। उर्शिया रियल हनीस तो बीवियों के घर पे भी होता है। प्लीज पास द किलर बी। सिमी, जो मेरे पास फैक्ट है वो ये है कि पाइनएप्पल को ग्रो होने में तकरीबन 3 साल का अरसा लग जाता है। कैन यू बिलीव दिस? Oh मुझे my भी God. अभी ही जाके पता चला। इसीलिए इतना एक्सपेंसिव है। प्लीज पास द पाइनएप्पल टू सना। थैंक यू। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है, ऐसे ही बहुत अच्छा फैक्ट है जैसे होता है, आपको लगता है? ऐसा नहीं है भी सही, आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा। अच्छा, हमारे माशरे के अंदर ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि बस शादी होनी चाहिए चाहे कभी भी हो, लेकिन फैक्ट ये है कि ज़िंदगी के अंदर थोड़ा लेट शादी हो वो ठीक है, बस किसी गलत इंसान से शादी ना हो। एग्जैक्टली, शादी हो कभी भी हो, शादी हो बस। प्लीज पास। मगर जो नो कमेंट्स। हाँ, मगर सना की बात है, बहुत सुहाने सच्ची बात है कि आप किसी गलत इंसान के बजाय वेट कर लें। मेरी बात भी $100 सच है। एग्जैक्टली, शादी होनी चाहिए, जो 100 आने की बात है ना वो मैं खुद ही ठीक कर लूंगा उसके साथ, ठीक है। शादी इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। प्लीज पास द ब्राइड। आप ले ले, शादी भी ले ले, ब्राइड भी ले ले, जो लेना ले ले। ये तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं। ब्रूस ली ने कहा कि अगर मेरी फाइट होती मोहम्मद अली से कभी रियल में तो मैं हार जाता। द रीजन जो उन्होंने दिया, द रीजन वाज कि मेरे चुन्ने से हाथ देख रहे हैं आप, मैं तो एक पंच में फारिग हो जाता। तो ये एक बड़ा है कि ब्रूस ली ने एडमिट किया कि मोहम्मद अली was a better fighter than Bruce Lee. अच्छी बात। I'm passing the Bruce Lee to Simmi. यहाँ पे मेरे पास एक जो फैक्ट है वो ये है कि माइकल जैक्सन वांटेड टू बी अ स्पाइडरमैन और इसी तमाम कोशिशों के तहत उसने एक मार्वल कंपनी खरीदने की कोशिश भी की। Yes. Okay. Basically मार्वल जो है वो प्रोड्यूस करता है सारे कैरेक्टर्स, उसके कॉमिक्स के कैरेक्टर्स हैं सारी। तो इतना डेस्परेट था माइकल जैक्सन के स्पाइडरमैन बनूंगा, तो मार्वल कंपनी खरीदने के चक्कर में था। प्लीज पास द बॉल। आप ही को। हाँ बिल्कुल, मेरा जो फैक्ट है वो आपके फैक्ट से बिल्कुल डिफरेंट है, सिमिलर नहीं, कोई आप समझे कोई 1% भी उसका ना सेम नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि मार्वल कंपनी ने ऑफर किया था 1998 में सोनी को कि हमारे सारे कैरेक्टर्स खरीद लें आप, ठीक है, सारे कैरेक्टर्स खरीद लें $25 मिलियन के। सोनी ने कहा नहीं जानी, हमें सिर्फ स्पाइडरमैन खरीदना है, हम 10 मिलियन देंगे क्योंकि वही एक फिल्म है जो लोग देखेंगे या पसंद करेंगे। अब जो मार्वल है वो $1 बिलियन की कंपनी है। अगर आपने एवेंजर्स देखी हो, आपने आयरन मैन देखी हो, ये अब सीरीज में भी आ गए हैं। मैं पाकिस्तानी, अभी एक और मजे की बात बता दूं आपको, फवाद खान सुनने में आया है, रूमर है, फवाद खान एंड महविश हयात माइट स्टार इन मार्वल फिल्म जिसका नाम है मिस मार्वल। वो एक पाकिस्तानी ओरिजिन कैरेक्टर पे स्टोरी है, तो इट्स अ वंडरफुल थिंग। ताली होनी चाहिए पाकिस्तानियों के लिए। बट अभी सुनाई है ना, तो 80% लोग कह रहे हैं सच है। ऑलराइट, ये बहुत अच्छा फैक्ट था। प्लीज पास महविश हयात। ओह सॉरी, ये तो मैंने पास करना है, तो महविश हयात को पास क्यों करूंगा? फवाद खान, फवाद खान, आई एम पासिंग फवाद खान टू अनम। थैंक यू सो मच यूनिस।
please have a look on your screens. Fika, F-I-K-A, fika is a concept in Swedish culture that means to have coffee, cake and a chit chat. It is a big part of the culture and most companies have 2 daily fika breaks at 9 AM and 3 PM. तो फीका नाम का एक कॉन्सेप्ट है स्वीडिश कल्चर में, जिसका मतलब है कि कॉफ़ी लें, केक खाएं या चिट चैट करें, एक कूल सा सेशन गॉसिप्स का, खाने पीने का, बातों का, और ये वहाँ के कल्चर में एक बड़ी अहमियत रखते हैं। और ज़्यादातर यूजुअली कंपनीज़ में वो फीका का जो कॉन्सेप्ट है वो 2 दफ़ा होता है, एक सुबह 9 बजे और एक दोपहर में 3 बजे। तो ये बोल सकते हैं किसी को, would you like to have fika with me? Yes, would you go on a fika with me? All right. Please pass the fika. Passing the fika to Urshia Hussain. थैंक यू अनम। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि 33 की अगर एज हो जाए तो वो लोग पॉप कल्चर गाने सुनना पसंद नहीं करते। आई मीन जो भी ट्रेंडिंग गाने होते हैं, जो चल रहे होते हैं, वो नहीं सुनना पसंद करते। वो स्लो, मतलब वो जो अपने पुराने गाने होते हैं। एग्जैक्टली। वो एक गाना भी है ना कि वो कौन सा याद है, वो बहुत पुराना गाना है, याद नहीं आ रहा, छोड़ने, बहुत पुराना है। प्लीज पास द गाना। सना। थैंक यू। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो एक, मैं कहूँगी कि हर किसी से जुड़ा हुआ फैक्ट है। वो ये फैक्ट है, मुझे लगता है कि ये हम तमाम लोग ही इसके बारे में हमेशा बात करते हैं, लेकिन अगर कहीं पर बात की जाए कि इस पर हम काम करते हैं या नहीं, बिल्कुल नहीं करते। ठीक है। ये देखें अपनी टीवी स्क्रीन पर, बेसिकली ये फैक्ट है या हकीकत है या कहानी, समझे, कुछ भी समझ सकते हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर हमेशा ऐसा होता है कि हम सिर्फ कुछ पत्थर चुनने के लिए ज़िंदगी के अंदर उन इंसान, वो जो कुछ इंसान होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में हीरे की मानंद होते हैं। वाह वाह, इन सर्च ऑफ गोल्ड यू लॉस्ट अ डायमंड। वाह वाह वाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हर बंदे के लिए, जिसके भी एक्स हैं वो ये बोल सकता है कि इन सर्च ऑफ गोल्ड यू लॉस्ट अ डायमंड। नॉट गोल्ड, हम गोल्ड भी नहीं कहेंगे इसे, स्टोन। ऑलराइट, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, प्लीज पास द स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन टू यू। टू मी। ऑलराइट, दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म हो गया, सस्ती रिडल का टाइम शुरू हो गया। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी कि व्हाट स्टार्ट्स विद एम एंड ऑन एक्स एंड देयर आर सो मेनी लेटर्स इन इट। स्टार्ट्स विद एम, एंड्स विद एक्स। मेल बॉक्स, बहुत सारे लेटर्स हैं उसमें। ओके। सही जवाब दिया है नीलम ने। प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइस लीजिए। आप लोगों से रिडल पूछ रहा हूं। जी। आई नेवर क्वेश्चन बट आई ऑलवेज आंसर। मैं सवाल नहीं पूछता, लेकिन मैं हमेशा आंसर करता हूं, जवाब देता हूं। आंसर। मैं सवाल नहीं गूगल। कर। हाँ, गूगल। ना। गूगल फाइनल आंसर। ओके। सिमी, गेस। नो आइडिया। नो आइडिया, ये बैड आइडिया नहीं, ठीक है। सियासतदान। जी। नो आइडिया। A doorbell. The doorbell always answers. Very common. But never questions. आप लोगों से रिडल पूछी जाती है, वो क्या चीज है जो आपके सामने है बट आप देख नहीं सकते। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, प्राइस लीजिए। सस्ती पहेली का टाइम खत्म होता है, पोएट्री का टाइम शुरू होता है। A beautiful poetry by a beautiful host. Yes, अनम गौहर। थैंक यू सो मच यूनिस। अल्लामा इकबाल साहब की कुछ वेरी डीप एंड वेरी ब्यूटीफुल लाइंस मेरे पास हैं, वो मैं आप सबकी नज़र करना चाहूँगी। सो आप सबका ध्यान चाहती हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा। इरशाद। जाहिर की आंख से ना तमाशा करे कोई, वाह। हो देखना तो दीदा दिल वाह करे कोई। वाह मंसूर को हुआ लब गोया पयामे मौत, वाह। मंसूर को हुआ लब गोया पयामे मौत, अब क्या किसी के इश्क का दावा करे कोई। वाह वाह वाह। क्या कहने। हो दीद का जो शौक तो आंखों को बंद कर, हो दीद का जो शौक तो आंखों को बंद कर, है देखना यही कि ना देखा करे कोई। वाह 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 वाह। मैं इंतहाई इश्क हूँ तू इंतहाई हुस्न, वाह। मैं इंतहाई इश्क हूँ तू इंतहाई हुस्न, देखे मुझे या तुझको तमाशा करे कोई। वाह 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 वाह। अड़ बैठे क्या समझ के भला तूर पर कलीम, वाह। अड़ बैठे क्या समझ के भला तूर पर कलीम, ताकत हो दीद की तो तकाजा करे कोई। वाह 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 वाह। आखिरी मिसरा है, तवज्जो फरमाइएगा। जी जी। खुल जाए क्या मजा है तमन्नाए शौक में, वाह। खुल जाए क्या मजा है तमन्नाए शौक में, 2-4 दिन जो मेरी भी तमन्ना करे कोई। वाह 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 वाह। छा गई लड़की। वाह वाह वाह। ब्यूटीफुल। बहुत शुक्रिया। Very nice. आदाब आदाब। यहीं पे हमारे शो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। क्यों? क्योंकि कल हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और आपको करेंगे बहुत सारे टॉपिक से अपडेट और एंटरटेन। तब तक दीजिए हमें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Take care, peeps.